अब मान के चलिए कि कोई 10 फुट की लकड़ी जमीन पर पड़ी हुई है। 10 फुट की कोई लकड़ी जमीन पर बस यूं ही पड़ी हुई है, भारी भी नहीं है। तो उस 10 फुट की लकड़ी को उठाना सरल है। उस लकड़ी को उठाना सरल है, भारी भी नहीं है। लेकिन उसी 10 फुट की लकड़ी को 5 फुट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो फिर उस लकड़ी को उखाड़ करके उठाना बहुत ही कठिन पड़ जाएगा। उखाड़ करके उठाना कठिन है। अब आप तो अपने घरों में गाय भैंस बांधते ही हैं, तो आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी भैंस, इतनी ताकतवर भैंस भी एक छोटे से खूंटे से बंधी रहती हैं। उस खूंटे को उखाड़ नहीं पाती। अब उस खूंटे में वजन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं उखाड़ पाती। क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर धंसा हुआ होता है। जमीन के अंदर धंसी हुई चीज, गढ़ी हुई चीज उखाड़ करके उठाने में बहुत कठिनाई देती है। ऐसे ही पहाड़ जो होते हैं, उन पहाड़ों की, पर्वतों की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? पहाड़ जितने अधिक ऊंचे होते हैं उतने ही जमीन के अंदर धंसे हुए होते हैं। कोई पर्वत जितना ज्यादा ऊंचा होगा तो समझ लीजिए उतना ही वो जमीन के अंदर धंसा भी है। इसीलिए गिरिराज पर्वत को भगवान ने केवल उठाया नहीं था, बल्कि पहले तो उसे जमीन के अंदर से उखाड़ा था। क्योंकि गढ़ा भी तो है जमीन में, पहले उखाड़ोगे तभी तो उठाओगे। अब आपको लगे ये तो बनावटी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो वेद व्यास जी महाराज इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं कि उत्पाट्यैक करेण शैलमवलो। अब उत्पाट्य माने, उत्पाट्य माने उखाड़ कर। क्या करके? उखाड़ कर। तो यहां स्पष्ट हो गया कि भगवान ने उखाड़ा था उस पर्वत को। तो उत्पाट्य माने उखाड़ कर, एक करेण यानी एक ही हाथ से, शैलम अर्थात वो पर्वत, और अवल माने छोटा सा बालक, अर्थात बाल कृष्ण की बात चल रही है। उस समय लगभग उनकी उम्र 7 वर्ष की थी। तो 7 वर्ष के छोटे से श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक बाएं हाथ की करिष्ठ का उंगली पर उखाड़ करके धारण किया है। लगातार 7 दिनों तक उस गिरिराज पर्वत को धारण किया। अब एक बात और है, कुछ विद्वत जन यह भी बताते हैं कि भागवत में तो ये लिखा नहीं है कि गिरिराज पर्वत को श्री कृष्ण ने किस हाथ से उखाड़ा था, किस हाथ से धारण किया था। अब हम तो जब से कथा सुन रहे हैं तब से यही सुनते आए हैं कि भगवान ने बाएं हाथ से गिरिराज पर्वत को उठाया, बायां हाथ ही उल्टा हाथ। लेकिन अब भागवत में पूरी भागवत को पढ़ लो तो वहां कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि किस हाथ से गिरिराज पर्वत को उठाया। अब तो फिर क्यों कहा जाता है कि बाएं हाथ से गिरिराज पर्वत को उठाया? क्योंकि भागवत में तो वेद व्यास जी महाराज ने बस यही लिखा है कि उत्पाट्यैक करेण शैलमवलो।
उत्पाट्य माने उखाड़कर, और एक करेण यानी एक ही हाथ से, यानी एक ही हाथ से उन बाल कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उखाड़ा। अब वो हाथ कौन सा है, बायां हाथ है या दायां हाथ है, ये तो लिखा नहीं है उन्होंने। तो अब पता कैसे चले कि बाएं हाथ से उठाया था गिरिराज पर्वत को या फिर दाएं हाथ से? तो उसके लिए हमें हरिवंश पुराण का प्रमाण लेना पड़ेगा। इसका वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है। हरिवंश पुराण में इसी लीला का वर्णन करते हुए लिखा गया है, सद्धृतः संघतो मेघैर गिरिहि सव्येन पाणिना। तो सव्येन पाणिना, अब सव्येन माने, सव्येन का अर्थ हो गया बाएं उल्टा, और पाणिना माने हाथ। तो गिरिहि सव्येन पाणिना, गिरि माने वो पर्वत, तो गिरिहि सव्येन पाणिना अर्थात बाएं हाथ से, सव्येन माने बाएं और पाणिना माने हाथ। तो बाएं हाथ से गिरिराज पर्वत को भगवान ने उखाड़ करके धारण किया।